गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी में मैंने आपसे बताया था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करने वाले हैं। और उन क्वेश्चंस में कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताया था कि लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या फिर स्कूल एग्जाम्स हों, सभी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कुछ मिलता जुलता डेटा होता है जो बाकी क्वेश्चंस में होता है। पेशेंसली हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये दूसरा है। इस तरह से मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस और भेजूंगा और आप देखिए, उनके वीडियो बना दूंगा उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। फर्दर आप कोई भी क्वेश्चन ना करें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब इन्हीं को बार बार इधर उधर चेंज करके या फिर कुछ डेटा को चेंज करके या फिर ये कह लो कि थोड़ी लैंग्वेज बदल के पूछते हैं। तो एकदम फोकस्ड होके आप इन्हीं सवालों को करें। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको भेज दे रहा हूं वो सुने। सवाल ये है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सवाल को ठीक से पढ़ लेंगे। कह रहा है कि द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है। जिसके बाद कह रहा है सेपरेटेड बाई 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब आई और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। ये रफ डायग्राम मैंने बनाया है। आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एक बहुत ही रफ डायग्राम आप बनाइए, जैसे मैंने बनाया। बहुत आपको ज्यादा लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रफली आपको आइडिया लग जाता है। आपने जैसे ही देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आपको पता है इसका आई पीस बड़ा बनेगा, क्योंकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। टेलीस्कोप के ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। मैंने याद करने का तरीका बताया था। एक बार बात समझ में आ गई कि उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा है तो इसका ऑब्जेक्टिव छोटा होगा। किसका ऑब्जेक्टिव बड़ा था? टेलीस्कोप का। अब मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है। इस रफ डायग्राम में थोड़ा सा आप ये चीज और कर लीजिए कि आप ये देख लीजिए कि बच्चा यहां पर ये डिस्टेंस को यू, बहुत कंफ्यूजन है, यूओ वीओ यू सब बहुत कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू लिखते हैं, डिस्टेंस को यू लिखते हैं। तो यू को हमने यू ओ कह दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब इसकी इमेज कहां बनेगी, वो हमने इमेज की डिस्टेंस को वी कहते हैं तो वी ओ कह दिया। वी है तो वी ओ कह दिया, ओ एसेंस ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही आप आई का देखिए। आई की ये वाली डिस्टेंस, ये वाला जो इमेज बनी है इसके लिए इमेज है और इस वाली के लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आपको पता है यू कहते हैं तो यू ई कह दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को इसने उठाया आई ने और इमेज बड़ी बना दी, तो ये जो डिस्टेंस है ये वी इमेज की डिस्टेंस है, आई पी इसने बनाया तो वो दे देंगे। बाय द वे क्वेश्चन में ये डेटा दिया है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस एंड द डिस्टिंक्ट विजन, सवाल में दे रखा है, यहां बनेगी। अब ये रफ डायग्राम बना लिया, इससे आपको बहुत आइडिया लगता है कि करना क्या है। फाइनली पूछा है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाए जिससे कि आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये पूछा है। यूओ क्या होगा वो पूछा है, और जो गिवन है वो फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर में बने, ये दिया है। तो देखिए हमें क्या करना है। हमने बच्चा यूओ चाहिए और मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन में वीओ और यूओ दोनों चाहिए। अब आइडिया लग रहा है कि शुरुआत कहां से करें। चलो मैं बताता हूं शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत यहां से करेंगे कि देखो हमें एफ ई दिया, जरा पकड़िए। एफ ई दे रखा है और वी दे रखा है। देखिए दोनों फिंगर्स कहां पर है, मैं इसको एरो लगा देता हूं। इन दोनों को देखिए, जिस समय आपको फोकल लेंथ आई की दे रखी है और फोकल लेंथ इमेज कहां बनाएगी वो भी दे रखा है, तो क्या हम वी और यू, एफ और वी के देने से यू नहीं निकाल सकते हैं? इसका इमेज ऑब्जेक्ट कहां बन रखा है ये नहीं पता कर सकते हैं? पता चल जाएगा। देखिए करते हैं इसी को। तो हमने लिखा, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं फॉर आई के लिए। तो आपको थोड़ा सोचना होता है कि यार करना क्या है, शुरुआत कैसे करें। तो वही शुरुआत आपको मैं बता रहा हूं। तो आपने फार्मूला लगाया एफ ई दैट इज वीई माइनस यूवी, ये लगाया फार्मूला। इस फार्मूले में आप क्या देखते हैं कि एफ ई दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 6.25। देखिए 6.25 इक्वल्स टू वीई -25 सेंटीमीटर होती है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो
25, इसके बाद माइनस यूई। अब इसको हम यूई इससे सॉल्व करेंगे, तो इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चा 6.25 प्लस 25, दिस इज माइनस यूई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आप मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूं। यूई बेटे इससे आएगा -5 सेंटीमीटर। अब हमें यूई पता चल गया, लेकिन सवाल में कहीं यूई आप देख रहे हैं पूछा नहीं गया। आप सोचेंगे सर यूई तक आप गए क्यों, मैं बताता हूं क्यों गए। यूई ध्यान रखिए, थोड़ा कंफ्यूज करता है यूई वीओ यूई। यूई आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। सवाल में कमाल की बात यह है कि दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है। इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है आपको एक और चीज। क्या गिवन है? वीओ का मॉड प्लस यूई, मतलब वीओ ये वाली डिस्टेंस और ये, इन दोनों से मिलकर ही तो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस बनी है। तो आपने ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन अब आप सोचोगे सर मॉड क्यों लगा रहे हो? मॉड इसलिए लगा रहे हैं बच्चा, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस का मामला है। अब मान लो ये तो आया पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मान लो ये पॉजिटिव 10 और ये नेगेटिव 10, तो तुम तो कह दोगे दोनों के बीच की जीरो, डिस्टेंस जीरो हो गई, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मॉड का मतलब डिस्टेंस है, तो हम वो उसमें साइन कन्वेंशन का चक्कर नहीं होता है। तो इससे हमें वीओ प्लस यूई ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये निकल आएगा। तो हम इसको 5 लेंगे, -5 नहीं, क्योंकि मॉड वो डिस्टेंस है। सो दिस इज 15। अब यहां से आपको वीओ का ज्ञान हो गया कि भाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो अब हम पकड़ में आ गई बात हमारे। क्या पकड़ में आ गई कि कहां पहुंचना है, आपको समझ में आ गई बात। कैसे समझ में आ गई कि भाई सवाल में तो यूओ पूछा था। यूओ क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस कितना दूर, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, पूछा ना। हाउ फार, देखिए हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ये पूछा है ना। तो यूओ पूछा है। अब देखिए एफओ पता है, वीओ पता है, तो यूओ आ जाएगा। बात समझिए ना, बात समझिए, बात समझिए भाई। आपको एफओ पता है और आपको यहां से वीओ निकाल लिया, तो जब एक ही लेंस की आपको दो चीजें पता है तो तीसरी चीज पता कर सकते हैं, लेंस का फार्मूला लगा देते हैं। देखो बच्चों, अब हम फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं। क्या भैया? 1/FO, फिर से वैसी चीज है, VO माइनस UO। पकड़िए बात को, है ना। गड़बड़ हो सकता है इससे, लेकिन गड़बड़ नहीं करने देंगे। 1/2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 इक्वल्स टू VO। आपको फ्लैट 10 दे रखा है, कोई साइन कन्वेंशन दिया नहीं है, आपको पता भी नहीं है। तो जो आया है आपने चूंकि पहले प्रीवियसली कैलकुलेट किया, तो आप सीधे सीधे पुट कर देंगे। फिर -UO। अब इससे UO आएगा बच्चों। कैसे आएगा UO? आप समझ गए होंगे कैसे आएगा UO। देखो इसको यही रहने दीजिए, 1/2 माइनस ऑफ 1/10, दिस इज VUO, और वो भी माइनस साइन का। एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा बच्चा, बोलो। तो इससे अगर हम कैलकुलेशन करें तो UO हमें पता चल जाएगा। कैसे? एलसीएम हमने ले लिया 10, तो ये हो गया 5, ये -1 और ये माइनस ऑफ UO। तो बच्चों इससे U आ गया, ये 4 बचा, तो ये आ गया UO की वैल्यू आ गई 10/4, वो भी माइनस साइन के साथ। तो बच्चों ये हो गया -2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर आ गया, क्योंकि सवाल में UO पूछा था। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो पहला आंसर ये आ गया आपका, पहला आंसर आ गया, पहला आंसर पता चल गया हमें। तो हम यहां तक कैसे पहुंचे? आपने देखा कि इसकी दोनों चीजें रखी थी, फोकस भी और इसकी इमेज डिस्टेंस भी दे रखी थी। उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई, इससे ऑब्जेक्ट की आ गई, तो इससे इमेज आ जाएगा। इसके इमेज के आने से फिर इसका फोकस इमेज दे रखा, तो इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई। सवाल पहला हो गया। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर। तो आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसका मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है बच्चा? मैग्निफिकेशन सुन रहे हैं बच्चों, बोलो। मैग्निफिकेशन पावर, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर, M = VO/UO
1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, तो वीओ अपॉन यूओ सब तो पता कर लिया हमने। कैसे पता कर लिया? देखिए, वीओ आ गया था 10 बच्चा, ये 2.5। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर नेगेटिव साइन, जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां पहले भी माइनस में वी लिखते, वीओ यू लिखते थे, तो आपको नेगेटिव की जरूरत नहीं है। ठीक है, बार बार दिस इज 1 प्लस डी 25। यहां पर भी आप सोच रहे होंगे सर -25 है। आपको पता, जब आपने डेरिवेशन किया था तो डेरिवेशन करते समय आपने वीओ को माइनस डी लिख के ये फॉर्मूला बनाया था, तो आपको दोबारा फिर साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। और एफ ई दे रखा है आपको 6.25, तो बच्चों इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट 6.5। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 4। सो 4 इंटू ये 5 बचेगा। सो बच्चों इस तरह से मैग्निफिकेशन आ गया 20। आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा, दोनों ही आंसर आ गए हैं। अब आपके दोनों ही आंसर आ गए, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि सवाल को डील कैसे करना है। तो स्टेप्स क्या है, स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, डेटा कॉपी करना है, इसके बाद एक रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, फिर आप वहां से सोचना शुरू करेंगे। इस तरह से सवाल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में नेक्स्ट आपको एग्जांपल नंबर 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भेजता हूं। ठीक है, आप उसको नोट करिएगा, समझिएगा। कोई डाउट होगा तो हम आपसे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।